तो अब इसी श्रृंखला में हमारे साथ में जो हमारी अगली कवित्री है वो जुड़ गई है। उनका थोड़ा-सा परिचय मैं आपको दे देती हूँ। इनका नाम आरती वर्मा है और इनका उपनाम जो है वो आरती आलोक वर्मा है। ये स्नातकोत्तर इतिहास से है और वर्तमान पेशा लेखन है। शौक इनको लेखन हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी, उर्दू और चित्रकारी का है। विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में ये लेखन प्रकाशन का कार्य कर रही हैं और आकाशवाणी दूरदर्शन में कविताओं का प्रसारण भी इनकी होता है। मैथिली भोजपुरी साहित्य अकादमी में भोजपुरी में काव्य पाठ, आखर महोत्सव भोजपुरी में मंचीय प्रस्तुति और नारी सशक्तिकरण से संबंधित रचनाओं का ये काव्य पाठ करती हैं। और मैं आरती आलोक वर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। और जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीलू मेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी दिन में भी मुझे शुभकामनाएं मिल गई थी। और परमिला जी, शरद व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। नीता बहुत जोशी बहुत प्रणाम आप लोगों जी, को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लग रहा है मैं थोड़ी सी देर हो गई हूँ। काफी जी सर्दी है यहाँ, काफी जी सर्दी है हाँ, यहाँ सर्दी हमारे बिहार में जी जी। बिल्कुल। प्रीति जी और नमस्कार। हम संचालक इसीलिए हैं कि आपको अगर 2-4 मिनट की देरी होती है तो आपका कार्य हम पूरा कर देते हैं। अब आपका समय शुरू हो हाँ, चुका है तो आप अपने काव्य पाठ के प्रारंभ कीजिए। अच्छा लगा। चलिए तो सीधे सीधे आपने परिचय तो दे ही दिया है। आप लोगों का जी बहुत जी बहुत आभार। नरेश चंद्र जोशी जी का भी बहुत आभार। उन्होंने ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म बना के रखा है, हम सब भी काम में लगे रहें और ऊर्जावान बने रहें। शायद आज का विषय है नारी सशक्तिकरण जी या कुछ और भी। अगर कुछ और की भी जी अनुमति हो तो वो भी मैं तो कहूँ। जी बिल्कुल जी अनुमति तो है, लेकिन कोशिश कीजिए कि नारी सशक्तिकरण को ही लिया जाए। जी, तो चलिए नारी जी बबीता, सशक्तिकरण को ही लेते हैं। मैं कुछ धन्यवाद। गजल सुनाऊंगी। बेटियों से शुरू करती हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है बेटियों आपका। से अलग तो नारी नहीं। जी चलिए, जी मैं एक बिल्कुल मुक्तक सुनाइए। देती हूँ, उसके बाद सुनते हैं। पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां, वाह, पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां, बुलंदी पे फलक की चढ़ेंगी बेटियां, पाँव से हर गुलामी की जंजीर तोड़ कर इतिहास नित नया नया गढ़ेंगी बेटियां, पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां, बुलंदी पे फलक की चढ़ेंगी बेटियां। बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट से थोड़ा हौसला अफजाई कीजिए। जी और मैं बिल्कुल, एक बहुत गजल सारे सुनाती दर्शक हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए सुनिएगा। हैं। मोनिका जी महक जी जुड़ी हुई है, प्रीति त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, हरीश नवल जी जुड़े हुए हैं, बबीता जी त्यागी जुड़ी है, सल्तनत नाथ जी जुड़ी हुई है और सुरेश त्यागी जी चलिए जुड़े एक, हुए हैं, एक रश्मि त्यागी गजल जी जुड़ी है। सुनाती हूँ मैं। आप सभी सबका का मैं स्वागत हार्दिक है और स्वागत आप सब। अभिनंदन। जी, एक और गजल जी सुनाती हूँ, सुनिएगा। जीतने का हुनर और दम दीजिए, जीतने का हुनर और दम दीजिए, हाथ में बेटियों के कलम दीजिए, जीतने का हुनर और दम दीजिए, हाथ में बेटियों के कलम दीजिए, आपके बाग की नन्ही कलियां हैं ये, आपके बाग की नन्ही कलियां हैं ये, प्यार इनको जरा भी न कम दीजिए, जीतने का हुनर और दम दीजिए, हाथ में बेटियों के कलम दीजिए, नाम रोशन करेंगी सदा आपका,
नाम रोशन करेंगी सदा आपका, शौक से बेटियों को जन्म दीजिए। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर काव्य पाठ। रास्ता खुद ही अपना बना लेंगी ये, रास्ता खुद ही अपना बना लेंगे, हौसला इनको बस हर कदम दीजिए। बहुत खूब। जख्म पर जख्म जिनको मिले आज तक, जख्म पर जख्म जिनको मिले आज तक, आप जख्मों के उनके मरहम दीजिए। इस नए दौर की मुश्किलें हैं बहुत, इस नए दौर की मुश्किलें हैं बहुत, इनको भूले से भी अब न गम दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया। जीतने का हुनर और दम दीजिए, हाथ में बेटियों के कलम दीजिए। है पुकार आपसे आरती की यही, है पुकार आपसे आरती की यही, हौसला इनको भी दम बदम दीजिए। जीतने का हुनर और दम दीजिए, हाथ में बेटियों के कलम दीजिए। आप बहुत सुंदर एक आपने और कविता सुनाई है। जी, और मैं परिश्रम कोशिश कर करती रहे हूँ। हैं आरती जी, बेहतरीन। और जी, जैसे कि आप पहले भी मेरे संचालन में आ चुकी हैं, तो आपका काव्य पाठ तो वाकई में मुझे बहुत पसंद आता है। जी, लेकिन आज आप शायद मौसम को पसंद नहीं आ रहा है, वो जब मैं बोल रही हूँ तो कुछ नहीं, मुश्किलें नहीं, हो रही हैं। हमें बेटा तो इसको पसंद बंद आ कर रहा दो। है, हमें तो पसंद आ रहा है। तो कुछ बहुत, दिक्कत हो बहुत रही है, सुंदर। तो एक और बेटियों के लिए बात करती हूँ, सुनिएगा। मुश्किलों से गुजरने लगी बेटियां, बेटियां बाहर भीतर सब जा रही हैं, पढ़ने के लिए जा रही हैं, हर फील्ड में जा रही हैं, और उनके इतने मुश्किलात हैं जी, तरह तरह के। बिल्कुल। पहले घर के अंदर थी, बाहर भी अब मुश्किलें हैं, तो वही मैंने लिखा। मुश्किलों से गुजरने लगी बेटियां, काम अब सारे करने लगी बेटियां। मुश्किलों से गुजरने लगी बेटियां, काम अब सारे करने लगी बेटियां। अब न कोई रुकावट न बंधन इन्हें, अब हवा संग बहने लगी बेटियां। मुश्किलों से गुजरने लगी बेटियां, काम अब सारे करने लगी बेटियां। साथ इनके समय के भी साए चले, जब सफर में उतरने लगी बेटियां। हो सुबह शाम हो या रात कोई, काम की बात करने लगी बेटियां। मुश्किलों से गुजरने लगी बेटियां, काम अब सारे करने लगी बेटियां। पहले बेटियां बगावत पे नहीं उतरती थी, बिल्कुल। अब जैसे जैसे एजुकेशन होते गया है, शिक्षा ज्ञान, तो जागरूक भी हो गई हैं, अपने प्रति भी। तो मैंने एक शेर कहा, सुनिएगा। एक जी, मुद्दत से जिसने सहे गम कई, उन गमों से मुंह करने लगी बेटियां। ये न रुत आई ऐसे ही इनके लिए, ये ना थोड़ा पानी पी लूं मैं, गजब। जी, जी, बिल्कुल। ये न रुत आई ऐसे
इनके लिए खून देकर जो पढ़ने लगी बेटियां, मुश्किलों से गुजरने लगी बेटियां, काम अब सारे करने लगी बेटियां। और मक्ता हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। ख्वाब आंखों में अपने लिए आरती, ये निशान रोज गढ़ने लगी बेटियां, मुश्किलों से गुजरने लगी बेटियां, काम अब सारे करने लगी बेटियां। वाह, मुझे उम्मीद बहुत है मेरी रचना आप लोग को पसंद आ रही होगी। गला तो जवाब दे पसंद रहा आ है। रही है। जी, तो मैं कोशिश करती हूँ एक नारियों पर भी एक गीत गा दूं। बंद कमरे की कोई ये मूरत नहीं, शून्य से बढ़ गई आज की नारियां। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। काश की मुझे दिक्कत नहीं होती तो मैं पूरे फॉर्म में सुनाती। जी बंद जी, आजकल कमरे तो की मौसम बहुत कोई खराब है। ये मूरत नहीं, शून्य से बढ़ गई आज की नारियां, उड़ रही है यही आसमानों में भी, रहती दिल में भी है आज की नारियां। बंद कमरे की कोई ये मूरत नहीं, शून्य से बढ़ गई आज की नारियां। और गीत के और बोल सुनेगा। प्रेम पथ पर यही राधा मीरा सी है, जंग में यही झांसी की रानी भी है। प्रेम पथ पर यही राधा मीरा सी है, जंग में यही झांसी की रानी भी है। घर के आंगन की शोभा है तुलसी है ये, और महकती हुई रात रानी भी है। अपनी हस्ती मिटा के औरों को ये देती है जिंदगी आज की नारियां। बंद कमरे की कोई ये मूरत नहीं, शून्य से बढ़ गई आज की नारियां। जलती है ये उजालों की खातिर यहाँ, तेरगी को मिटाने को मरती है ये। जलती है ये उजालों की खातिर यहाँ, तेरगी को मिटाने को मरती है ये। काम करना पड़े रात दिन चाहे अब, अपने जीवन में हर रंग भरती है ये। सिर्फ घर ही नहीं सारे संसार को देती हैं रोशनी आज की नारियां। बंद कमरे की कोई ये मूरत नहीं, शून्य से बढ़ गई आज की नारियां। राह रोकी गई फिर भी हिम्मत से वो, बंदिशें तोड़ कर आगे बढ़ती गई। राह रोकी गई फिर भी हिम्मत से वो, बंदिशें तोड़ कर आगे बढ़ती गई। कैद की हर दीवारें गिराते हुए, ख्वाहिशों की बुलंदी पे चढ़ती गई। काम को अपनी पूजा समझते हुए, करती हैं बंदगी आज की नारियां। बंद कमरे की कोई ये मूरत नहीं, शून्य से बढ़ गई आज की नारियां। और बंद सुनिएगा गीत का।
गर्द थी जो जेहन पर जमाने की वो अपने कर्मों से उसको हटाती गई। नाच करने लगे जिस पे सारा जहां, खुद को ऐसे ही पद पर बिठाती गई। आज चंद्रयान 2 भेज कर चांद पर बन गई चांदनी आज की नारियां। बंद कमरे की कोई ये मूरत नहीं, शून्य से बढ़ गई आज की नारियां। यह गीत जब मैंने लिखा था उस वक्त चंद्रयान 2 भारत से भेजा गया था, तो अच्छा मैंने अच्छा उसका जिक्र भी जब जी लिखा बिल्कुल था किया है। तब बहुत सुंदर उसका भी आपने जिक्र कर जो दिया नारी था। की व्यथा का वर्णन किया है, वाकई अद्भुत है। और कदमों मैं को कुछ तूफान लक्ष्य को अभिमान बनाना पड़ता है। कदमों को तूफान लक्ष्य को अभिमान बनाना पड़ता है। हर राह में पहले खुद को खुद से मिलाना पड़ता है। हर राह में पहले खुद को खुद से मिलाना पड़ता है। भेड़ियों की कोई कमी नहीं इस दुनिया के बाजार में। भेड़ियों की कोई कमी नहीं इस दुनिया के बाजार में। सीता हो द्रौपदी हो, दामन अपना खुद ही बचाना पड़ता है। सीता हो द्रौपदी हो, दामन अपना खुद ही बचाना पड़ता है। ये नारियां जो है, चाहे घर में रहें चाहे घर से बाहर जाएं, इन्हें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है। इसलिए नारी को स्ट्रोंग रहना चाहिए। और मेरा अनुरोध भी है हर परिवार से, सभी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं अपने परिवार में, जो अपनी बेटियां हैं उनको सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने में उनकी मदद कीजिए, ताकि वो इतनी मजबूत बने कि वो हर मुसीबत से अकेले ही टकरा जाएं और उन्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। जी बहुत आरती बढ़िया। जी, काव्य पाठ प्रारंभ आपकी कीजिए। बात को भी मैं आगे पढ़ाते हुए अपनी रचना भी कहूंगी कि यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। आपकी बात जी को जी मैं आगे बढ़ा दी। जी अब बिल्कुल एक और बढ़ाइए। मैं गजल सुनाती हूँ कि एक और गजल सुनाती हूँ। ये बेटियों के मतलब बेटियां ही कह रही हूँ मैं, बेटी नारी सब वही है, नारियां ही समझिए। जी बिल्कुल सब वही है, गर्दिश उसी के से कोई खौफ न खाती हैं बेटियां, गर्दिश से कोई खौफ न खाती हैं बेटियां, मुश्किल को उंगलियों पे नचाती हैं बेटियां, गर्दिश से कोई खौफ न खाती हैं बेटियां, मुश्किल को उंगलियों पे नचाती हैं बेटियां, राहें सुलभ सशक्त बनाती हैं बेटियां, राहें सुलभ सशक्त बनाती हैं बेटियां, कदमों में चांद तारे बिछाती हैं बेटियां, कदमों में चांद तारे बिछाती हैं बेटियां, पांवों से हर गुलामी की जंजीर तोड़ कर, पांवों से हर गुलामी की जंजीर तोड़ कर, मंजिल की ओर पांव बढ़ाती हैं बेटियां, गर्दिश से कोई खौफ न खाती हैं बेटियां, मुश्किल को उंगलियों पे नचाती है बेटियां। और कितनी मुलायम होती हैं बेटियां, लेकिन कैसे हालात के हिसाब से वो अपने आप को बदलती हैं। एक शेर सुनिएगा। फितरत जी तो इनकी फूल की मानींद नर्म है, फितरत तो इनकी फूल की मानींद नर्म है, पत्थर सा सख्त खुद को दिखाती है बेटियां, फितरत तो इनकी फूल की मानींद नर्म है, पत्थर सा सख्त खुद को दिखाती है बेटियां, इतनी बुलंदियों पे भी रखती हैं ये नजर, इतनी बुलंदियों पे भी रखती हैं ये नजर, सूरज से अब तो आंख मिलाती हैं बेटियां, वाह, इतनी बुलंदियों पे भी रखती हैं ये नजर, सूरज से अब तो आंख मिलाती हैं बेटियां,
होती है इनके दम से हर एक घर में रोशनी, होती है इनके दम से हर एक घर में रोशनी, जब दीप आरती का जलाती हैं बेटियां, होती है इनके दम से हर एक घर में रोशनी, जब दीप आरती का जलाती हैं बेटियां। बहुत बहुत आभार मोनिता जी, शारदा जी, नमिता जोशी जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं गाते गाते अटक जा रही हूँ। एक और गजल आप लोग को सुना रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बबीता आप सबका जैली जी, बहुत बहुत आभार। नमिता जोशी जी, और मोनिका महक जी, सभी का जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की मैं एक सफलता और श्रोता पर ही निर्भर करती है। श्रोता जुड़े रहें तो काव्य पाठ करने में कवि को मजा आता है। और हम लोग को ऊर्जा बनाए रखें। मैं अब एक और कुछ शेर कहूंगी। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। बेटियों को ही, बेटी औरतों को ही संबोधित करते हुए कुछ शेर है, हो सकता है इसमें कुछ बदल जाए, लेकिन सुनिएगा। जी बिल्कुल सुनाइए। अब ऐसी रवायत को स्वीकार न करना तुम, एक नसीहत है। जी अब ऐसी रवायत को स्वीकार न करना तुम, अब ऐसी रवायत को स्वीकार न करना तुम, हर जुल्म जमाने का चुपचाप न सहना तुम, हर जुल्म जमाने का चुपचाप न सहना तुम, मजबूर की मजबूरी आंखों से बयां होंगी, जो अश्क कहे मेरे वो गौर से सुनना तुम, जो अश्क कहे मेरे। मुमकिन है कि मिल जाए आकाश नया तुमको, मुमकिन है कि मिल जाए आकाश नया तुमको, पर तुमको मिले हैं तो परवाज भी भरना तुम, पर तुमको मिले हैं तो परवाज भी भरना तुम। और बहुत मधुर होती है नारी जो होती है, उनका मन हृदय बहुत कोमल होता है, वो प्रीत प्रेम अनुराग अनुरागी मन की होती हैं, तो वो ऐसे ही परिकल्पना भी करती हैं, लेकिन अगर सामने से रिजल्ट ऐसा नहीं मिलता है तो अपने आप को बदल लेना चाहिए। मैंने ये शेर इसलिए लिखा है, लिखती हो मोहब्बत के तुम गीत मगर सुन लो, लिखती हो मोहब्बत के तुम गीत मगर सुन लो, जुल्मों के मुखालिफ भी कुछ शेर तो कहना तुम, जुल्मों के मुखालिफ भी तुम शेर तो कहना तुम, हर शेर में आ जाऊं मैं तुमको नजर शायद, अशार मेरे पढ़ना गजलों को भी पढ़ना तुम, अशार मेरे पढ़ना गजलों को भी पढ़ना तुम, अब ऐसी रवायत को स्वीकार न करना तुम। और एक नसीहत और, मझधार में ला करे छोड़ न दे तुझको, जज्बात मोहब्बत में ऐसे भी न बहना तुम, जज्बात मोहब्बत में ऐसे भी न बहना तुम। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। बहुत योगिता जी आप पाठ कर रही हैं और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि वो सब आपके काव्य पाठ से बहुत ही झूम रहे हैं जी, आप विभोर हो रहे हैं। बहुत सुंदर काव्य पाठ बहुत आप अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, सुनाने में भी अच्छा लग रहा है। और मुझे बहुत अपनी रचनाएं, चूंकि
याद नहीं रहती है, बहुत सारे विविध है, तो मैं जी, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि नारी से रिलेटेड ही बात कहूँ। जी, तो जी, जी, अभी बिल्कुल। कुछ हमारे समाज में कुछ नारियाँ हुई हैं जिन्होंने बहुत मतलब जो हम लोग की आइडियल हुई हैं अभी जी, और हाँ, जिनको देख के हम लोग को हौसला मिलता है, उनको पढ़ के सुन के, तो उनके लिए भी कुछ कह रही हूँ, तो सुनिएगा। जी, स्वागत है। अभी झांसी की रानी के लिए एक मुक्तक सुनाती हूँ मैं, वो हम सबकी आइडियल है। जी, बिल्कुल। गीत शौर्य के सुनते आए हम बुंदेली वाणी में। मेरे टाइम के लिए भी आगाह करा दीजिएगा, मैं बोलूंगी तो जी, बिल्कुल, आपके गीत पास अभी 3-4 शौर्य के मिनट हैं। सुनते आए हम बुंदेली वाणी में। मरने मिटने का जज्बा था उस झांसे की रानी में। अंग्रेजों को धूल चटाई एक नया इतिहास रचा। साहस और अथक बल देखा उसकी अमर कहानी में। गीत शौर्य के सुनते आए हम बुंदेली वाणी में। बहुत बहुत आभार हरीश सर आपका, बहुत जी, प्रणाम, आपके बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं। और हम लोग के चलिए जी, बहुत-बहुत सनातन धन्यवाद है संस्कृति में आपका और एक बार अगर कमेंट ऊपर ले आएँ तो मैं एक बार सबका धन्यवाद कर दूँ। मैं और कुछ सनातन संस्कृति की नारियों का, सबसे पहले तो हमारी सीता जी हम लोग की बहुत बड़ी आइडियल हैं, देवी हैं, तो उनके लिए मैं जी, नहीं गाती हूँ। जी, ज़रा अगर यूं कमेंट ही ऊपर आ जाए नहीं। तो मैं सबका नाम से संबोधन कर उनका धन्यवाद प्रेषित करूँ। बबीता त्यागी जी, नीता जोशी जी बहुत सुंदर लिख रही हैं और सुरेश त्यागी बोला जी वाह! बहुत शानदार। नीलू मेहरा जी, अशआर मेरे पढ़ना तुम, आपके ही जो गजलों को भी जी, पढ़ना जितने तुम। भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी का ही धन्यवाद करती हूँ और आप हमारे साथ बने रहें। जो हमारे मेरे पास में आज सुंदर-सुंदर साधिकाओं को लेकर और उनके जो काव्य पाठ से मैं आपको रूबरू कराने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। जो नारी शक्ति है, उसका ये आगाज़ है और ये महिला सशक्तिकरण को लेके जो कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें नारी जीवन की जो व्यथा है, उनसे हर कवियत्री आपको रूबरू कराएगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और सुंदर काव्य पाठ का आनंद लीजिए। जी, आरती जी। कुछ और मुक्तक सुनाती हूँ, जैसे हम लोग की बहुत आइडियल हैं, सीता माँ हैं, देवी हैं, उनसे बहुत प्रेरणा हम लोगों ने लिया है और उनमें और भी क्या अच्छाइयाँ था, मैं 4 पंक्तियों में प्रस्तुत करती हूँ। यूं ही नहीं है सबकी यशोगान वैद ही। यूं ही नहीं है सबकी यशोगान वैद ही। है त्याग समर्पण की ये पहचान वैद ही। अग्नि परीक्षा दे के अमर हो गई है जो। शुचिता की है वो शाश्वत प्रमाण वैद ही। हम सब नारी कितना भी बदल गए हैं, अभी भी नारियों की स्थिति हमारे गांव देहात में, मैं छोटे शहर में रहती हूँ, तो जी। मैंने जितना अभी स्टडी भी किया है। नारी वही है, वो नहीं बदल पाई है, चाहे स्त्री गाँव में हो, कस्बे में हो, चाहे शहर में हो, लेकिन नारी जी की जो सुरक्षा है, वो पहले उसके खुद के हाथ में है। हाँ, तो उनके साथ अभी भी बहुत दिक्कत तो है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, जी, भले ही वो बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रही हैं। तो मैंने एक मुक्तक कहा, वो सुनाती हूँ। जी, पल दिन स्वागत महीनों की नहीं सदियों की बात है। पल दिन महीनों की नहीं सदियों की बात है। माँ जानकी की गाथा तो सबको ही ज्ञात है। अक्सर लोग बोल देते हैं कि सीता जी को धोबी के कहने पे ऐसे ऐसे कहते हैं ना, जी, और क्या जी, हश्र हुआ था। तो मैं, पल दिन महीनों की नहीं सदियों की बात है। माँ जानकी की गाथा तो सबको ही ज्ञात है। बदला न भाग्य नारी का, बदला है युग तो क्या। नारी की जिंदगी अभी भी काली रात है। नारी की जिंदगी अभी भी काली रात है। और एक हम लोग के इतिहास में एक पात्र थी, रजिया सुल्तान। मैं 4 पंक्तियां उनको डेडिकेट करती हूँ, जी, सुनिएगा। बिल्कुल स्वागत है आपका। नारी की आन बान की पहचान थी रजिया।
नारी की आन बान की पहचान थी रजिया, सच पूछिए तो नारी का अभिमान थी रजिया। जिस वक्त रहा करती थी पर्दे में नारियां, उस वक्त बनी हिंद की सुल्तान थी रजिया, उस वक्त बनी हिंद की सुल्तान थी रजिया। और क्या सुनाऊं आप लोगों को नारी के बारे में। जी नरेश चंद्र जोशी जी, जरा हमारी अगली कवित्री अभी नहीं जुड़ पाई है। चलिए एक और गजल सुनाती हूँ, अगली कवित्री आए तब तक। ये माँ जानकी को संबोधित करते हुए है। तब तक देखेंगे। हाँ, माँ जानकी को संबोधित करते हुए ये गजल कहती हूँ, लेकिन हम सब औरतों की और ये जो अभी चल रहा है समाज में वही है। सुनिएगा। स्वागत है आपका। वक्त का संज्ञान लेकर, वक्त का संज्ञान लेकर आई ये माँ जानकी, सत्य का परमान लेकर आई ये माँ जानकी। सद्गुणों की खान लेकर आई ये माँ जानकी, नारी की पहचान लेकर आई ये माँ जानकी। आजकल नारी सशक्तिकरण के नाम पर कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां बहुत उद्दाम भी हो गई हैं। सशक्तिकरण का मतलब उनको कुछ दूसरे रूप में उन्होंने ले लिया है। जी बिल्कुल। जी, तो इसलिए मैंने ये सब अपनी संस्कृति की बात को ध्यान में रख के कि जब परिवार भी जुड़ा रहे, पति भी जुड़े रहे, घर भी संवर जाए, समाज भी संवर जाए और हम सशक्त भी है, तो इस तरह की रचना मैंने की है। सद्गुणों की खान लेकर आई ये माँ जानकी, अपनी एक पहचान लेकर आई ये माँ जानकी। जिस सनातन संस्कृति का मूल है सद्भावना, उसको सम्मान लेकर आई ये माँ जानकी। वक्त का संज्ञान लेकर आई ये माँ जानकी, सत्य का परमान लेकर आई ये माँ जानकी। साँझ से भी तोड़ ना पाई थी जिसको वक्त की, साँझ से भी तोड़ ना पाई थी जिसको वक्त की, फिर वही स्वाभिमान लेकर आई ये माँ जानकी, फिर वही स्वाभिमान लेकर आई ये माँ जानकी। और परिवार की परिकल्पना करते हुए ये शेर सुनिए। राम जी हो और लखन भी आपके हो साथ साथ, होठों पर मुस्कान लेकर आई ये माँ जानकी। प्रार्थना है आपसे इस विश्व का कल्याण हो, ऐसा एक वरदान लेकर आई ये माँ जानकी, ऐसा एक वरदान लेकर आई ये माँ जानकी। जुड़ गया कोई साथ में? जी हाँ है दर्शन। हाँ जी, को गई है जी। आप अपना जो बाकी है उसको कंप्लीट कर लीजिए। बाकी नहीं है, मैं सुना सकती हूँ। है दशानन रूपी नफरत अब हमारे देश में, एक नया संग्राम लेकर आई ये माँ जानकी। नारी जीवन है यहाँ अब रात अमावस की तरह, अब सुहानी शाम लेकर आई ये माँ जानकी। प्यार ममता और मोहब्बत भी इबादत हो जहाँ, प्यार ममता और मोहब्बत भी इबादत हो जहाँ, वो धरा पर धाम लेकर आई ये माँ जानकी,
वक्त का संज्ञान लेकर आइए माँ जानकी। बहुत मैं जैसे सुंदर समाज आपका काव्य पाठ, और आपने इस गरिमामयी आपकी उपस्थिति हमारे पटल को भी गरिमामय कर रही है। बहुत सारे बहुत श्रोतागण बहुत हमारे आभार साथ जुड़े आपका। हुए हैं जो आपको सुन रहे हैं, और सभी नारी शक्ति को मेरा भी नमन है। मेरी ओर से भी सभी नारी शक्ति को नमन है। नारी सशक्तिकरण को विषय बनाकर ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए आपका आभार। नरेश चंद्र जोशी जी का बहुत बहुत आभार। नया नया इनोवेशन लेके आते रहते हैं और उनकी परिकल्पना बहुत अच्छी है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। काफी दिन से काव्य पाठ। अब मैं डिस्कनेक्ट हो सकती हूँ। आप सबको जी, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी।